ओआईसी अरब लीग की बैठक में मतभेद उभर कर सामने आ गया, जो हमने आपको बताया था। इजराइल को तेल रोकने पर मतभेद सामने आया। ईरान के प्रस्ताव के खिलाफ 4 देश उतर आए। सऊदी अरब ने भी सपोर्ट नहीं किया ईरान की तरफ से। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने जो प्रस्ताव रखा, रईसी ने दिया इजरायली एटमी प्रोग्राम का हवाला। रईसी की दलील को खारिज कर दिया गया। और तेल आपूर्ति पर कैसे मुस्लिम देशों के लीडर अब बटे हुए नजर आ रहे हैं, कैसे बट गए हैं इजराइल पर मुस्लिम कार्ड दो फाड़। इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि इजराइल को तेल आपूर्ति रोके, ये बात ईरान, अल्जीरिया और लेबनान कह रहे हैं। और तेल आपूर्ति रोकने के खिलाफ कौन है? सऊदी और इसके साथ साथ बहरीन, यूएई और मोरक्को। ये इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आखिर राठौड़ सर, मुझे लगता है इस बात को आप ज्यादा बेहतर हमें इलैबोरेट कर समझा पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम देशों के ये जो तेल आपूर्ति को लेकर बात कही जा रही है, ये किस और रुख देखती है? युद्ध के हालात के बीच में इस तरीके का रुख क्या संकेत? देखिए सुरभि, 3-4 चीजें उन्होंने कही थी। तेल उसमें से एक है। एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, दूसरा एयर स्पेस ब्लॉक करने की बात है, डिप्लोमेटिक संबंध काटने के। रही बात तेल की, तो तेल का ऐसा है कि इजराइल तेल नहीं पैदा करता है, सिर्फ उसके पास कुछ गैस ऑयल फील्ड्स है, गैस फील्ड्स है। तो अगर वो तेल बंद होता है तो इजराइल वाकई संकट में आ जाएगा, और इसीलिए ये चीज़ खारिज की गई है। यहाँ पर 3 देशों ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया था। एक थे तुर्की, दूसरा था ईरान, और तीसरा ये अपना फ़लस्तीन तो साथ में थे ही। लेकिन इनको जो मॉडरेट करने वाले वहाँ निकले, सऊदी अरब निकला, इजिप्ट निकला, जॉर्डन निकला और खाड़ी के अन्य देश निकले। बात यह है कि यहाँ पर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि इसी तरीके की मीटिंग 10 अक्टूबर को कैरो में हुई थी, और 1 महीने के बाद ये मीटिंग हुई है रियाद में। इसमें एक स्टेप आया है, लोग खुल करके बुराई कर रहे हैं इजराइल की और अमेरिका की। अगली मीटिंग में आप देखेंगे लोग और सख्त रुख अपनाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप सर बोल रहे हैं कि अगली मीटिंग, क्योंकि लगातार एग्रेसिव जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो हो रहा। भले अभी विरोध किया गया हो प्रस्ताव का, लेकिन आगे क्या होगा अगर इजराइल नहीं रुका तो ये भी देखना होगा। एक और बड़ी खबर, ओआईसी अरब लीग की बैठक में उठी है मांग। गाजा पर हमला तुरंत रोकने की मांग की गई है इजराइल से। सऊदी अरब के रियाद में यह बैठक हुई, जो कल ईरान की इजराइल पर सख्ती की वकालत। कई अन्य देश भी इजराइल पर सख्ती के पक्ष में आ गए हैं। हालांकि बैठक में नहीं बन पाई कोई आम सहमति। बैठक में और क्या कुछ हुआ, क्या कहा गया, ये जानिए, क्योंकि इजराइल पर ओआईसी और अरब लीग की बैठक में महत्वपूर्ण ये है, दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेता यहां मौजूद रहे, फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान की मांग की गई, और गाजा पर बमबारी के लिए इजराइल की आलोचना भी हुई है। करुणा, बिल्कुल, इसके अलावा गाजा पर बमबारी तुरंत रोकने की मांग रखी गई खुले तौर पर। बैठक का मकसद क्या है? इजराइल के ऊपर लगातार दबाव बनाने, मकसद साफ है। मुस्लिम देशों की एकजुटता को दिखाना भी मकसद साफ है। और ईरान बेहद सख्त कैसे नजर आ रहा है, सुरभि बताइए। क्योंकि इजराइल के खिलाफ कठोर कदम का प्रस्ताव यहां रखा गया है। रईसी ने इजराइल को तेल आपूर्ति रोकने को कहा है, जिस आधार पर अभी राठौड़ सर हमें यह बात समझा रहे थे कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि इसमें दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई अन्य देश भी इजराइल पर सख्ती के पक्ष में जरूर नजर आए हैं, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बात करें तो आर्थिक और राजनीतिक संबंध खत्म करने पर भी यहां चर्चा की गई है, जो एक बहुत बड़ा संकेत है। और उस पर बैठक में सभी देश एकमत नहीं दिखे हैं।